वेलकम बैक वंस अगेन। उस वीडियो में मैं देखा कि बहुत ज़्यादा ही क्लम्स पूरा था, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बनता जा रहा था, तो मैंने बीच में स्टॉप किया और कोशिश करूँगा फिर से आपको समझाने का। एमिगडाला के बारे में मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है प्रीवियस लेक्चर में, तो वहाँ पे जाएं और पूरा लिम्बिक सिस्टम के बारे में पढ़ें। और इसमें हम बेसिकली बात करेंगे रिलेटेड टू न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर्स। सबसे पहले हम करते हैं क्लूवर-विसे सिंड्रोम के बारे में बात। मैंने कहा कि एमिगडाला का काम क्या है, वो आपका जितने भी फियर रिस्पॉन्सेस हैं वो बदलेगा। फियर जो है, अब देखिए ये लड़की क्या कर रही है, यहाँ पे बल्ब तोड़ के खा रही है, सॉरी यहाँ पे क्या है, बल्ब तोड़ा और बल्ब को खा रही है। अब इसको ये पता नहीं है कि इसका क्या आउटपुट आएगा, क्योंकि इसका एमिगडाला क्या है, प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। चलिए बात करते हैं डिस्ट्रक्शन की। अगर टेम्पोरल डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पोरल कॉर्टेक्स ऑलमोस्ट ऑलवेज लीड टू डैमेज ऑफ एमिगडाला। एमिगडाला क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दिस डैमेज डन टू द एमिगडाला लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ a very psychological disorder known as Clever-Bushey. To pinpoint major changes of the behavior of the monkey, देखा गया तो क्या क्या आया जब एमिगडाला का काम करना बंद कर देगा, एमिगडाला is totally damaged, then in this condition this disease will be appear. The psychological effect will appear, that is called as Clever-Bushey syndrome. इसमें क्या होगा, monkey were not afraid of anything. मैंने कहा ना कि फियर खत्म, डर का नाम की चीज ही नहीं, आपको डर ही नहीं लगेगा, ठीक है। दूसरा, द एनिमल मंकी हैड एक्सट्रीम क्यूरियोसिटी अबाउट एवरीथिंग। उसे पूरी दुनिया जाननी है। मैंने कहा ना, हर सिचुएशन में अपने आप को फिट करने की कोशिश करोगे, यहाँ भी फिट होते हैं, वहां भी फिट होते हैं, होगा कुछ नहीं, यू विल डैमेज योर सेल्फ। एनिमल फॉरगेट रैपिडिटी, वो हर चीज रैपिडली खत्म करता जाएगा, सब चीज खोता जाएगा, क्योंकि उसका जो मेमोरी है वो लॉस हो गया। क्योंकि कनेक्शन ऑफ हिपोकैम्पस एंड एमिगडाला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर शॉर्ट टर्म मेमोरी कन्वर्जन इनटू द लॉन्ग टर्म मेमोरी। यू विल फॉरगेट एवरीथिंग इन ड्यू कोर्स ऑफ इंटरवल। एनिमल हैव टेंडेंसी टू प्लेस एवरीथिंग इन माउथ। कुछ भी मुंह में डाल लेना है, वो नहीं समझेगा कि उसका क्या इंपैक्ट आएगा, जो मुंह में आया डाल लिया। देखो सामने एग्जाम्पल है ना, एनिमल ऑफन हैव a sexual drive so stronger than attempt to copulate with immature animals, animal of wrong sex or even animal of different species. अगर एमिगडाला नहीं है ना, तो कहते हैं ना कि जानवर बन जाओगे, ठेठ भाषा में समझो, आप जानवर बन जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, द डॉग इज कॉपुलेटिंग विद द पिग, दैट इज द सिचुएशन, बिकॉज ही लॉस्ट हिज माइंड, ही लॉस्ट हिज स्पीसीज। अब इस केस में क्या होगा, वो अपना खुद का स्पीसीज लॉस्ट कर जाएगा। इसीलिए कहते हैं एमिगडाला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ द स्पीसीज रेस। स्पेशियल रेस ही खत्म हो जाएगा अगर एमिगडाला चैलेंज हुआ, ठीक है। समझ में आई बात। तो इस एक्सपेरिमेंट्स को करके देखा गया, देख रहे हैं, कैट इज डूइंग मैटिंग बिहेवियर विथ, कैट की मैटिंग बिहेवियर कुत्ते के साथ, मंकी के साथ, दिस बिहेवियर इज डिफरेंट। सो ये क्या होगा, इट विल लीड टू द एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज। सो क्लूवर-विसे सिंड्रोम इज अ वेरी सीरियस इशू। और इस एक्सपेरिमेंट को मंकी में बहुत अच्छे से डिमोन्स्ट्रेट करके देखा गया है और इसको वैलिडेट किया गया है। तो अपना एमिगडाला को बरकरार रखिए, स्वस्थ रखिए, अच्छे सोच विचार रखिए, ताकि आप अपना सिचुएशन को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। अब है स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया एक मेंटल डिसऑर्डर है। इसमें व्यक्ति का जो मूड है, थॉट्स है, बिहेवियर है, वो सब कुछ चेंज है। इसमें आपकी पर्सनल थिंकिंग, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, रियलिटी रिलेटेड टू अदर्स, है ना। इट्स अ केस ऑफ मेंटल इलनेस एंड इट विल कॉज टू ए क्रोनिक डिसेबिलिटीज। अगर ये आपके अंदर स्किज़ोफ्रेनिया हुआ तो आपका क्या इम्पैक्ट आएगा, चेंज इन द ग्रेड्स, सोशल विड्रॉल, आप दुनिया से अलग हो जाओगे, ट्रबल कंसंट्रेटिंग,
आप ट्रबल को कंसंट्रेट करते जाओगे, जो भी कमी है वो उसी पे फोकस रहोगे, जो आपके पास अच्छी चीजें आप उस पर फोकस नहीं करोगे। स्लीपिंग में डिफिकल्टीज होगी, आप सोना नहीं चाहोगे, सोने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। आपका टेम्परामेंट बदल जाएगा, हर छोटी छोटी चीज पे आप रिएक्ट करना शुरू कर दोगे, तो समझो कि आपके पास आपका मेंटल हेल्थ इज अंडर चैलेंज्ड। स्किज़ोफ्रेनिया इज नॉट स्प्लिट और मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर और बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर आई एम नॉट गोइंग टू कवर, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मैं दुनिया भर की सारी चीज़ आपके दिमाग पे डाल दूँ। बस हाँ, जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज दिस टॉपिक मे कैन कवर बाय ICMRs. ओके, schizophrenia involve a psychosis or a mental illness in which person can't tell what real from what imagined. वो क्या सोच रहा है, क्या रियलिटी है उसके अंदर, वो क्या इमेज कर रहा है, वो अपने इमेजिनेशन को रियलिटी में लाना शुरू कर देता है. दैट इज अ पार्ट ऑफ हेलोजिनेशन. वो हेलोजिनेट करने लगता है, कुछ सोच रहा है, इमेजिन कर रहा है, उसको रियलिटी में फील कर रहा है कि दिस इज गोइंग ऑन. एट दिस टाइम पीपल विल this is a psychotic disorder, lost to touch with the reality. The world may seems like a jumble, like confusing thoughts, images and sound. उनको बहुत ही अलग अलग साउंड सुनाई देगा, इमेज दिखेगा, अलग अलग बिहेवियर शो करेंगे. Their behavior may be very strange, even shocking. A sudden change in personality and behavior which happen when people have it's lose to touch with the reality is called psychotic episode. और ये एपिसोड हर किसी के लाइफ में कभी ना कभी होता है. स्किज़ोफ्रेनिया जो है इट्स ए कॉमन डिजीज, बट हाँ एक सीरियस डिजीज तब बनता है जब ये जो साइकोटिक एपिसोड्स हों वो बार बार डेवलप होने लगे. हर इंसान के पास चैलेंजेस आते हैं, बट हाँ अगर ये एपिसोड्स जो हैं बार बार आने लगे, आपके मूड और बिहेवियर को बार बार चेंज करने लगे, देन इट इज रियली ए सीरियस प्रॉब्लम. Go and try to settle your problem. Maybe it will lead to the serious depression. So dear guys, try to maintain yourself. Hallucination, delusion, है ना, स्पीच प्रॉब्लम, वो अच्छे से स्पीच, क्योंकि फॉरेंटल लव से भी कनेक्शन हटेगा तो स्पीच रिस्पॉन्सेज आपका जो देने का है, नेगेटिव सिम्पटम्स आपको दिखने लगेंगे, स्पीकिंग बिहेवियर खत्म हो जाएगा आपका, आप मोटिवेट नहीं रह पाओगे, खुद को मोटिवेट नहीं कर पाओगे. आई विल ट्राई टू टीच यू. ब्रेन में सेंटर्स होते हैं, एक होता है रिवार्ड सेंटर और एक होता है पनिशमेंट सेंटर. आप पूछोगे रिवार्ड सेंटर क्या होता है, पनिशमेंट सेंटर क्या होता है? तो रिवार्ड सेंटर वो सेंटर है जब आप कोई काम करते हो उसके लिए आपको आपका खुद का ब्रेन कहता है हाँ ये बहुत अच्छा था, और आपको दुनिया भी कहेगी हाँ आपने अच्छा काम किया, तो उसके लिए आपके ब्रेन आपको रिवार्ड देगा. यू विल फील वेरी लकी. अगर आप किसी के साथ कुछ गलत काम करोगे तो आपका ब्रेन भी कहेगा यू हैव डिड समथिंग रॉन्ग, सो आई विल गिव यू पनिशमेंट. सो इस केस में आपको ब्रेन पनिशमेंट देगा, आप मेंटली टॉर्चर्ड रहोगे. तो रिवार्ड एंड पनिशमेंट सेंटर इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन यू, बट द बैलेंस बिटवीन रिवार्ड एंड पनिशमेंट शुड बी मेंटेन्ड. इन स्किज़ोफ्रेनिया प्रेजेंट में ये जो डिजीज है, रिवार्ड सेंटर और पनिशमेंट सेंटर जो है ये खत्म हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है. स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स नहीं पता कर पाते कि ये रिवार्ड सेंटर में जा रहा है, पनिशमेंट सेंटर में जा रहा है. रिवार्ड पनिशमेंट, पनिशमेंट रिवार्ड को मैसअप करके जिंदगी बर्बाद कर देते हैं. ऐसे लोगों से दूर रहें, निगेटिव पर्सनालिटीज से दूर रहें, निगेटिव जो आपसे बात करे उससे दूर रहें, नेगेटिविटी से दूर रहो. I will just tell you one thing, the very strong thing, that is negativity से दूर रहिए. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इपिनेफ्रिन की. इपिनेफ्रिन is a powerful hormone that causes various part of the body to respond in much the same way as sympathetic nervous system. Being in the bloodstream, it takes a bit longer to stop the effect. This is why when you get upset, it sometimes takes a while before you can calm down again. So schizophrenia पेशेंट्स में इपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन, ये सब जो होते हैं ये सब इनके ट्रीटमेंट्स.
इनके ब्लड स्ट्रीम में दे करके इनको फिर से काम करने की कोशिश की जाती है, इनको रास्ते पे लाने की कोशिश की जाती है. दिस ऑल आर न्यूरो ट्रांसमीटर. आई विल डिस्कस डिटेल इन न्यूरो ट्रांसमीटर क्लास. ओके, चलिए. सो यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को मैंने यहाँ पे दे रखा है, आप उसको पढ़ें. बात करते हैं पिक्स डिजीज की. इसको कहते हैं नाइफ ब्लेड ट्रॉफी ऑफ फ्रंटल और टेम्पोरल लोब. लैंग्वेज डिसफंक्शन, आपने डिसलेक्सिया का नाम सुना होगा. डिसलेक्सिया इज ए पार्ट ऑफ पिक्स डिजीज. इसमें आपको बिहेवियर, पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी, आपका मेमोरी जो होगा कंस्ट्रक्ट कर जाएगा, और आगे से चीज़ें जो फ्रंटल लोब की चीज़ें हैं वो गायब होने लगेंगी. और यही डिफरेंस है अल्जाइमर के पेशेंट्स में. अल्जाइमर की चीज़ें, मीडियो टेम्पोरल लोब्स की चीज़ें गायब होने लगती है, यानी मेमोरी गायब होता है, लॉस ऑफ मेमोरी होता है. बट पिक्स डिजीज में मेमोरी ठीक है, इट्स ओके, योर मेमोरी शुड बी प्रिजर्व, बट योर बिहेवियर, पर्सनालिटी, लैंग्वेज डिसफंक्शंस, मतलब आप बहुत अच्छे से बात नहीं कर पाओगे. that is a protein that is called tau protein is very important for both. पढ़िए अल्जाइमर डिजीज को भी पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है. सो मैं यहाँ पे बस इतना बताऊंगा कि अल्जाइमर के केस में पेशेंट्स का आप देख सकते हैं हेल्दी ब्रेन कैसा दिखता है और अल्जाइमर पेशेंट्स का ब्रेन कैसा दिखता है. दिस ऑल आर न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज. जो एम्लॉयड प्लैक देख रहे हैं, ये प्लाक फॉर्मेशन के कारण क्या होता है, ये हेल्दी ब्रेन सेल्स मरने लगते हैं. डेथ ऑफ न्यूरॉन विल टेक प्लेस. ड्यू टू दिस न्यूरॉन डेथ क्या हो रहा है, पूरा हिपोकैम्पस का एरिया क्या हो रहा है, एंट्रोगेड एमनेशिया में चेंज हो रहा है. एमेंसिया क्या होता है हम डिस्कस करेंगे सब्सिक्वेंट स्लाइड्स, ठीक है. लीजिए आगे, हिपोकैम्पस डिफेक्ट. अगर आप हिपोकैम्पस सही से काम नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, दो तरह की चीज़ें होंगी. एक होगा जिसे हम कहते हैं एंट्रोग्रेड एमेंसिया, दूसरा है रेट्रोग्रेड एमेंसिया. लेट्स टॉक अबाउट बोथ. द लॉस ऑफ एबिलिटी टू क्रिएट न्यू मेमोरीज आफ्टर द इवेंट कॉल्ड, that is called amnesia, leads to a particular or complete inability to recall the recent past, while long-term memories from before the event remain intact. न्यू मेमोरीज नहीं बनेंगी, लेकिन जो मेमोरीज हैं वो रहेंगे. लेकिन रेट्रोग्रेड में क्या, वेयर मेमोरीज क्रिएट प्रायर टू द इवेंट आर लॉस्ट, while न्यू मेमोरीज कैन स्टे बी क्रिएटेड. रेट्रोग्रेड में क्या है कि न्यू मेमोरीज बनेंगे, वो स्टोर होंगे, लेकिन जो पास्ट का था वो सब खत्म. रेट्रोग्रेड में होता है ये. अगर एमेंसिया हुआ तो आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस थे वो सारे खत्म. और एंट्रोग्रेड में क्या है, पास्ट वाले तो हैं, नई मेमोरीज नहीं बन सकती. और ये दोनों डिफेक्ट हिपोकैम्पस के डिफेक्ट के कारण होता है. तो आप अपने हिपोकैम्पस को अच्छे से रखें, हेल्दी इन्वायरमेंट में रहें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें. कहने का मतलब इतना था. थैंक यू सो मच फॉर अटेंशन. बाय, टेक केयर. नाउ वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर अबाउट neurotransmitters and how they influence your brain, how you will play with your brain, how can you increase your brain. These neurotransmitters are really very important. Okay, so bye, take care. मिलेंगे अगले लेक्चर में.